اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے، دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے موت شرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے۔ پھر اٹھوں گا ابر کی مانند، بل کھاتا ہوا، گھومتا پھرتا، گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کی مانند لہراتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ اتحاد اتحاد اتحاد۔ یہ جوش ملی آبادی کے غزل کے اشعار ہیں، اور جوش صاحب سے معافی مانگتا ہوں کہ اس میں نے کچھ ترمیم کی ہے، اور ترمیم کہاں کی ہے کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ تو میں نے اس کو میرا نعرہ اتحاد 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 کہا ہے۔ بے شک معاف کرنا، مجھے یہ نعرہ پسند نہیں۔ میں شیر نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دھول ہوں۔ میں شیر نہ ہوں، نہ مجھے شیر بننا ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر مہاراشٹر کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لیے رخ کیا تھا۔ کیا شیر بننا ہے؟ شیر بننا ہے؟ آسان سا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور دنیا تمہیں شیر کہہ کے پکارے گی۔ آسان 10 سال پہلے بھی اگر آپ کے درمیان میں آیا تھا تو اتحاد کے پیغام کو لے کر آیا تھا۔ اس اتحاد کے ذریعے ناانصافیوں کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا، حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، ناانصافی کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا، اور ہمارے وجود کے ذریعے ہم کو ختم کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، سر پہ پگڑی باندھنے والے کا ہے، اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ یہی پیغام تھا، اور یہی
कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में, और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था। अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरखास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक बात कहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं, और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है, और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, क़यादत आसान नहीं, अगर क़यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ, तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर क़यादत करने का अगर किसी को ज़ौक़ है या शौक़ है, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी, वो कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे,
10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे। 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागडोर इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए, इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉल के बाद